90 के ज़माने की इस खूबसूरत अभिनेत्री ने न सिर्फ अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया, बल्कि उनकी खूबसूरती के लाखों लोग दीवाने हो चुके थे। पर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें प्यार करने वाले गोविंदा ने भी इस अभिनेत्री के दिल को कुचल दिया। प्यार है हम तुम आ गए हैं जहां, धड़कने हैं जवां बन गए। दिल इस कदर टूटा कि उन्होंने फिल्म जगत से दूरियां बना ली और 10 साल तक बॉलीवुड को मुड़कर देखा तक नहीं। पर उन दिनों बॉलीवुड ने भी उन्हें भुला दिया। पर कहते हैं ना, किसी की किस्मत कब बदल जाए कोई बता नहीं सकता। खानदानी टैलेंट ने उन्हें बचा लिया और आज वे खुशहाल जीवन गुजार रही हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज़ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। खूबसूरत सी आंखों वाली नीलम को भला कौन नहीं जानता। 90 के दौर में उनकी फिल्में जबरदस्त हिट हुई थी। इतनी सारी खूबसूरत बालाओं में अपना नाम शुमार करना इतना आसान तो नहीं था, पर नीलम ने वो कारनामा कर दिखाया। नीलम कोठारी का जन्म एक गुजराती परिवार में 3 मार्च 1968 को हांगकांग में हुआ था। उनके पिताजी शिशिर कोठारी ज्वेलरी के नामी व्यापारी रह चुके थे। ये उनका पारिवारिक काम था। इसके अलावा उन्हें फिल्मों से कोई लगाव नहीं था। वहीं नीलम की माताजी परवीन भी अपने पति को इस काम में मदद करती थी। विदेश में रहने के कारण नीलम हिंदी बोल नहीं पाती थी। साथ ही फिल्मों में आने का कोई इरादा भी नहीं था। साल 1983 में नीलम अपने दादा दादी से मिलने मुंबई आई। जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी, वहीं मशहूर फिल्मकार रमेश बहल भी रहते थे। रमेश बहल की बेटी सृष्टि बहल से नीलम की दोस्ती हुई और वे हर दिन टेनिस खेलने के लिए मिलते थे। इस तरीके से रमेश बहल से भी नीलम की पहचान बनी। रमेश बहल हमेशा उन्हें अभिनय क्षेत्र में आने के लिए कहते थे, पर नीलम मना कर देती थी। वैसे भी उनकी हिंदी कमजोर थी और ऊपर से उनका परिवार फिल्म जगत से अनजान था। उन दिनों रमेश बहल जवानी नामक फिल्म पर काम कर रहे थे और वे इस फिल्म की हीरोइन के रूप में नीलम को देख रहे थे। नीलम को कास्ट करने के लिए रमेश बहल ने बहुत कोशिश की। अंततः नीलम अभिनय करने के लिए राजी तो हो गई, पर परिवार से अनुमति के बिना वे रमेश बहल को हाँ बोल नहीं सकती थी। परिवार से अनुमति मिलने तक नीलम ने हिंदी भी सीख ली और इस तरह से इस खूबसूरत लड़की को फिल्म जगत का रेड कार्पेट नसीब हुआ। 1984 में रिलीज हुई जवानी फिल्म एक बड़ी कामयाब फिल्म तो नहीं थी, पर लोगों को नए चेहरे पसंद आ गए। आपको बता दूं कि इस फिल्म में नीलम के अलावा करण शाह भी थे, जो अनिल अंबानी की अभिनेत्री पत्नी टीना अंबानी के रिश्तेदार थे। जवानी फिल्म के कारण नीलम का करियर तो चल पड़ा, पर करण शाह आगे बढ़ नहीं पाए, बजाय इसके कि वे भी एक हैंडसम अभिनेता थे। फिल्म जगत में एक बात बड़ी मशहूर है, जिसे शशि कपूर ने भी कही थी। शशि कपूर के अनुसार किसी भी एक्टर को टाइपकास्ट नहीं बनना चाहिए। टाइपकास्ट के कारण फिल्में तो अधिक मिलती हैं, पर अभिनय में सीमितता आ जाती है। नीलम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने सर पर उठा लिया। उस दौर में गोविंदा और नीलम को देखकर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी की याद आ जाती थी। जवानी फिल्म के तुरंत 2 साल बाद नीलम और गोविंदा की पहली फिल्म लव 86 रिलीज हुई। इसके बाद तो डजन भर फिल्में रिलीज हुई। गोविंदा के अलावा नीलम की जोड़ी चंकी पांडे के साथ भी जचती थी। उस दौर में गोविंदा बहुत बड़े स्तर के सुपरस्टार बन चुके थे। पूरा 90 का दौर गोविंदा के नाम था। ऐसे में नीलम और गोविंदा एक दूसरे से प्यार करने लगे। उनका प्यार सार्वजनिक रूप में भी प्रसिद्ध रहा। हर किसी को लगता था कि ये दोनों शादी कर लेंगे, पर यहाँ गोविंदा ने कड़वी चाल खेलते हुए अपनी मामी की बहन सुनीता से शादी कर ली। साल 1987 में गोविंदा की शादी तो हो गई, पर ये बात उन्होंने मीडिया से छुपा के रखी। खुद नीलम को भी उनकी शादी की खबर नहीं लगी।
कहा जाता है कि बेटी नर्मदा के जन्म के बाद लोगों को ये बात पता चली कि गोविंदा एक शादीशुदा व्यक्ति हैं। इस बात से नीलम बहुत खफा हो गई। गोविंदा ने सीधे सीधे नीलम को फंसाया था। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने नीलम की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा था कि जब वो उनके सामने पहली बार आई तो वे उनके खूबसूरती के दीवाने बन गए थे। गोविंदा और नीलम का प्यार सार्वजनिक था। ऐसे में गोविंदा ने ये कुकर्म क्यों किया होगा? जानकार बताते हैं कि गोविंदा अपना स्टारडम खोना नहीं चाहते थे। ऐसे में गोविंदा की माँ निर्मला देवी नीलम को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए परिवार ने गोविंदा के लिए अपने खानदान की लड़की देख कर रखी थी। गोविंदा से अलग होने के बाद नीलम ने उनके साथ बतौर हीरो हीरोइन किसी भी फिल्म में काम किया नहीं। 21वीं सदी लगने से पहले नीलम का स्टारडम भी खत्म होने के कगार पर आ गया। ऐसे में उनके जीवन में बॉबी देओल आए। इस बार बॉबी और नीलम के बीच धर्मेंद्र आ गए। उन्हें भी नीलम पसंद नहीं थी। पिता की बात मानते हुए बॉबी ने भी नीलम को छोड़ दिया और 20वीं सदी की आखिरी फिल्में करने के बाद नीलम ने फिल्म जगत का त्याग कर दिया। बॉबी से रिश्ता टूटने के बाद नीलम ने 2000 में ऋषि सेठिया नामक एक व्यापारी से बैंकॉक में शादी कर ली। ऋषि सेठिया अभिनेता फिरोज खान के दूर के रिश्तेदार थे, पर नीलम ऋषि के साथ संसार निभा नहीं पाई और तुरंत ही उन्होंने तलाक भी दे दिया। इतने साल फिल्म जगत में गुजारने के बाद नीलम को फिल्म जगत का असली रूप पता चल गया, इसलिए उन्होंने खुद की ज्वेलरी कंपनी बनाकर अपने आप को वहां अधीन कर लिया। आज के समय में नीलम इंस्टाग्राम के जरिए नए नए डिजाइन्स और कपड़ों के कलेक्शन का विज्ञापन करती रहती हैं और 54 साल की उम्र में भी उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा है। नीलम को देखकर उनकी असली उम्र का पता लगता नहीं। 2007 में एकता कपूर के कारण समीर और नीलम की पहचान हुई। उस वक्त समीर कुछ सीरियल्स के कारण लोकप्रिय बन चुके थे। समीर सोनी भी एक शादीशुदा व्यक्ति थे। उनकी पहली पत्नी से उनका अलगाव हो चुका था। 2011 में समीर और नीलम की शादी हुई। उस वक्त नीलम 43 साल की थी। इस खबर ने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी, पर आज के वक्त वे दोनों खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। अपने वैवाहिक जीवन को पूरा रूप देने के लिए दोनों ने एक बेटी को गोद भी लिया था। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।